हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा रिसर्च सेंटर। शिक्षा रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। आज है 27 अप्रैल 2021 और 27 अप्रैल 2021 के करंट अफेयर्स जितने भी बन सकते हैं वो सारे इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और उस करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज हमारा इस वीडियो का टारगेट है 10 लाइक। ठीक है, ये 10 लाइक हमारा टारगेट, तो प्लीज़ आप लोग ये 10 लाइक हमें टारगेट जो हमारा अचीव कीजिएगा और प्लीज़ आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमें आपकी सपोर्ट का ज़रूरत है। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 26 अप्रैल को। तो देखिए, जब भी कोई हम दिवस आपको बताते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और पीछे जितने भी दिवस हम बताएं अप्रैल मंथ का उसे क्या कीजिए, पूरा रिवीजन कीजिए। ठीक है, जिससे कि आपको याद हो सके। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया? तो 26 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शील्ड मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो शील्ड मिशन को किसने लॉन्च किया? नासा ने। ठीक है, शील्ड मिशन, अंतरिक्ष एजेंसी ने शील्ड मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया तो नासा ने किया। नासा का स्थापना कब हुआ था? तो 1958 में हुआ। कब हुआ? 1958 में। और नासा का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी। ठीक है, और नासा का चेयरमैन कौन है वर्तमान में? तो विल लेंसन। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड वितरित किए हैं? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड वितरित किए हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने क्या ई संपत्ति कार्ड वितरित किए। ई संपत्ति कार्ड क्या होता है कि जैसे आपको पता हो कि गांव में जमीन के चलते क्या होता है, लड़ाई झगड़ा बहुत विवाद होते रहता है। तो वो क्या करेंगे, इस योजना के तहत, इस संपत्ति कार्ड के योजना के तहत क्या होगा कि जमीन जो भी होगा उसका मैपिंग अच्छा से होगा, प्रॉपर तरीके से होगा। ठीक है, जिससे क्या होगा कि विवाद कम होगा। ठीक है, अच्छा, ये स्वामित्व योजना है जो है, जिसका शुरुआत कब हुआ था? तो 24 अप्रैल 2020 को। ठीक है, 24 अप्रैल 2020 को इसका शुरुआत हुआ। तो 1 साल पूरा हो चुका है। ठीक है, अच्छा, स्वामित्व योजना कब स्टार्ट हुआ? 24 अप्रैल को। ठीक है, तो 24 अप्रैल को और कौन सा दिवस मनाया था? 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, 24 अप्रैल को क्या मनाया था? पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। अच्छा, ये पंचायती राज दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो ये 2010 में मनाया गया पहली बार। ठीक है, पंचायती राज दिवस कब मनाया गया पहली बार? 2010 में। आपको पता होगा कि 23वें संविधान संशोधन 1993 में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। ठीक है, 23वें संविधान संशोधन 1993 में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। अच्छा, ये पंचायती राज व्यवस्था कैसा है? तो ये त्रिस्तरीय व्यवस्था होता है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था कैसी है? तो त्रिस्तरीय व्यवस्था। ये डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आता है कि पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरीय है? तो त्रिस्तरीय व्यवस्था। ठीक है, अच्छा, पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय बनाने का सुझाव किसने दिया था? तो पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय राज व्यवस्था बनाने के लिए बलवंत राय मेहता समिति ने सुझाव दिया था। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय बनाने के लिए बलवंत राय मेहता समिति ने सुझाव दिया था। ये था इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में अमेरिका के निचले सदन में किस शहर को 91वां राज्य बनाने के लिए बिल पारित किया गया? ठीक है, हाल ही में अमेरिका जो है, निचले सदन अमेरिका का 91वां राज्य बनाने के लिए बिल पारित किया। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन सिटी अभी तक क्या था? ये एक शहर था। ठीक है, वाशिंगटन डीसी क्या था? एक शहर था। और अब से क्या होगा कि बिल पारित कर दिया, जिसके तहत क्या होगा कि अमेरिका का 91वां राज्य कौन बन गया? तो वाशिंगटन डीसी, उसे एक राज्य बना दिया गया। तो क्वेश्चन आ सकता है कि अमेरिका का 91वां राज्य कौन सा? वाशिंगटन डीसी। अमेरिका में कितने राज्य हैं? तो 51। या फिर अमेरिका का अंतिम राज्य कौन सा? तो वाशिंगटन डीसी। अच्छा, बात है अमेरिका का, तो अमेरिका का राष्ट्रपति हाल ही में कौन बने? ठीक है, अमेरिका का राष्ट्रपति हाल ही में कौन बने? तो जो बाइडेन। कौन बने हैं? जो बाइडेन जो बने हैं अमेरिका के हाल ही में राष्ट्रपति बने हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा क्या है कि 2 बुक लिखा गया। ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा 2 बुक लिखा गया। पहला बुक है प्रॉमिस टू कीप। ठीक है, पहला बुक क्या है? प्रॉमिस टू कीप, और दूसरा है प्रॉमिस मी डैड। ठीक है, अच्छा, अमेरिका के हाल ही में उपराष्ट्रपति भी चुनी गई। उनका नाम क्या है? कमला हैरिस। कमला हैरिस द्वारा भी 2 बुक लिखा गया।
सुपर हीरो आर एवरीवेयर, ठीक है, सुपर हीरो आर एवरीवेयर। और दूसरा बुक है द ट्रूथ वी होल्ड, ठीक है, द ट्रूथ वी होल्ड। ये दो पुस्तक था जो कमला हैरिस द्वारा लिखा गया और जो बाइडेन द्वारा क्या लिखा गया, प्रॉमिस टू कीप और प्रॉमिस मी डैड, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में डॉक्टर कृष्णमूर्ति संथानम का निधन हुआ, वे कौन थे? तो डॉक्टर कृष्णमूर्ति संथानम कौन थे? वह एक वैज्ञानिक थे, ठीक है। तो डॉक्टर कृष्णमूर्ति संथानम क्या थे? एक वैज्ञानिक थे जो परमाणु वैज्ञानिक थे, ठीक है। और 1999 में जो 1999 में से क्या मिला था? पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। डॉक्टर कृष्णमूर्ति संथानम को 1999 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था और वह एक परमाणु वैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत के यात्रियों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इटली। इटली ने भारतीय यात्रियों पर क्या प्रतिबंध लगाने की घोषणा की? क्योंकि इंडिया में भी कोरोना वायरस बहुत फैला हुआ है, तो इसके लिए इटली ने क्या किया है कि प्रतिबंध लगा दिया गया भारतीय यात्रियों पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय खेल उद्योग ने 2020 में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 34%। भारतीय खेल उद्योग ने 2020 में कितने परसेंट की गिरावट दर्ज की है? तो 34%। अच्छा, वर्तमान में खेल मंत्री कौन है? तो किरण रिजिजू, ठीक है। वर्तमान में खेल मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने भारत को 135 करोड़ रुपए का वित्त पोषण प्रदान करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गूगल। गूगल जो है भारत को 135 करोड़ का वित्त पोषण प्रदान करने की घोषणा दी। अच्छा, गूगल का सीईओ कौन है? तो सुंदर पिचाई। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, गूगल का सीईओ सुंदर पिचाई। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत को 80 MT तरल ऑक्सीजन भेजने की घोषणा की है? मतलब 80 मीट्रिक टन, ठीक है। तो किसने भेजने की घोषणा की? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सऊदी अरब। सऊदी अरब जो है भारत को 80 मीट्रिक टन तरल ऑक्सीजन भेजने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 14 दिनों का सख्त कोविड कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। कर्नाटक जो है 14 दिन का सख्त कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। अच्छा, पिछली बार जब कोरोना वायरस आया था तो उस समय 18 जून को मास्क दिवस मनाया था कर्नाटक में, ठीक है। 18 जून को मास्क दिवस मनाया था। अच्छा, कर्नाटक में एक क्या है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसका नाम है कैगा। कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है? तो कर्नाटका में है, ठीक है। और दो वहाँ पे लोक नृत्य भी है, यक्षगान लोक नृत्य है जो बहुत पॉपुलर, बहुत आता है। एक है डोलू कुनैता नृत्य, ठीक है, डोलू कुनैता नृत्य और यक्षगान नृत्य, ये कर्नाटक का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य स्तरीय पंचायत पुरस्कार 2021 किसने प्रदान किया है? हाल ही में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार किसने प्रदान की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। हाल ही में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किए? तो नरेंद्र मोदी को, ठीक है, नरेंद्र मोदी ने प्रदान किया है। इसमें क्या हुआ कि जो भी राष्ट्रीय पंचायती पुरस्कार जीतेगा उसे उसके अकाउंट में डायरेक्ट 5 से 50 लाख रुपए तक उसके अकाउंट में पैसे जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीति घाटी के सुनामी क्षेत्र में एक ग्लेशियर फटा है, यह किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो फिर से एक नीति घाटी है, वहां पे क्या है कि ग्लेशियर फटा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड में क्या है, नीति घाटी किस राज्य में? क्वेश्चन आ सकता है कि नीति घाटी किस राज्य में? तो उत्तराखंड में। वहां पे क्या फटा है? ग्लेशियर फटा है, ठीक है। अब उत्तराखंड आया तो उत्तराखंड का कैपिटल क्या है? देहरादून। अच्छा, उत्तराखंड का ना एक समर कैपिटल बनाया गया है, तो गैरसेन उसका नाम है। क्या नाम है? गैरसेन। अच्छा, पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया कहाँ? उत्तराखंड में। बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया गया कहाँ? उत्तराखंड में। भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ बनाया गया? तो उत्तराखंड में बनाया गया, ठीक है। अच्छा, उत्तराखंड का गवर्नमेंट राज्यपाल कौन है वर्तमान में? बेबी रानी मौर्य। अच्छा, उत्तरा में ना फूलदेई त्योहार भी मनाया था, ठीक है। उत्तराखंड में क्या मनाया था? फूलदेई त्योहार मनाया था। हरेला पर्व भी उत्तराखंड में मनाया जाता है। ये था उत्तराखंड से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने इमेन्यू इंडिया डिपॉजिट स्कीम शुरू किया? हाल ही में किस बैंक ने इमेन्यू इंडिया डिपॉजिट स्कीम शुरू किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है इमेन्यू इंडिया डिपॉजिट स्कीम शुरू। इसके तहत क्या होगा कि अगर आप
जो कोवैक्सीन होता है, जो वैक्सीन होता है, अगर आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लेते हैं, ठीक है, उसके द्वारा अगर लेते हैं तो आपको क्या होगा कि आपको जो इंटरेस्ट अभी मिलता है उसमें 0.25% इंटरेस्ट अधिक मिलेगा, ठीक है। जैसे वर्तमान में अगर आपको 4% मिलता है, ये सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट अगर 4% मिलता है तो उसमें क्या होगा कि आपको 0.25% अधिक मिलेगा, मतलब 4.25% आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो इमेन्यू इंडिया डिपॉजिट स्कीम कौन शुरू किया? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शुरू किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने 2025 से 26 तक कितने मिलियन टन सरसों उत्पादन का लक्ष्य रखा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 17 मिलियन टन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने कोविड रोगियों के लिए वेरिसिटिनिफ का उपयोग की मंजूरी दी है, ठीक है। हाल ही में किस देश ने कोविड रोगियों के लिए वेरिसिटिनिफ, ठीक है, वेरिसिटिनिफ का उपयोग की मंजूरी दी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जापान, ठीक है। जापान जो है वेरिसिटिनिफ दवा है एक, जिसे कोविड रोगियों को देने की मंजूरी दी है। अच्छा, जापान का राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान का राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? तो येन। जापान की प्रधानमंत्री कौन है? तो योशिहिडे सुगा। और जापान के सम्राट वर्तमान में कौन है? तो नारुहितो, ठीक है। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, हमारे ही चैनल पे प्रीवियस ईयर्स का मैथ का क्वेश्चन चल रहा है, ठीक, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकते हैं, वो क्वेश्चन सारे हम करा रहे हैं, ठीक है। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल पे एक बार विजिट करें, वहाँ पे जाए और देखिए मैथ का। अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। आपको पता होगा कि जो भी एग्जाम में वर्तमान में एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन आता है वो प्रीवियस ईयर्स का ही क्वेश्चन होता है। तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन को देखें। 100% पूरा क्वेश्चन रियल क्वेश्चन है और वो हम करवा रहे हैं, ठीक है। और अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं तो आपको एग्जाम में बहुत प्रॉफिट होगा। एक शॉर्ट ट्रिक से बताते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि प्रीवियस का क्वेश्चन सिर्फ हम ही बता रहे हैं, बहुत से लोग बताते हैं, पर थोड़ा सा हम अलग बता रहे हैं, उसमें शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप बहुत ही जल्दी तरीके से बना सकते हैं। और साथ में प्रोसेस भी बताते हैं कि अगर आप ट्रिक भूल जाते हो तो अगर आपके पास टाइम है तो आप प्रोसेस से बना सकते हो। याद रखना, कभी भी सिर्फ ट्रिक के भरोसे मत रहना, ठीक है। ट्रिक और प्रोसेस जरूरी है। अगर आपके पास ट्रिक भूल गए, अब आपके पास टाइम बच रहा है तो आप क्या करोगे? छूट जाएगा क्वेश्चन। लेकिन ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अगर आप प्रोसेस जानते हो, आपके पास टाइम है, तो आप प्रोसेस से बनाकर अपने नंबर ला सकते हो, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिए, प्रोसेस भी जानना बहुत ज़रूरी होता है और ट्रिक भी। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद।